तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कुकर नहीं लेके आना है भाई। टेलर के चार्जेस हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, कनाडा आने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ नहीं लेके आनी है वो बिल्कुल फालतू होगी, और कौन कौन सी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपने साथ में लेके आनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहें एंड तक। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है क्लोथ्स की। तो आपने क्लोथ्स में अपनी टी शर्ट्स और जीन्स बिल्कुल लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पर जो टी शर्ट्स और जीन्स मिलती हैं उनकी फिटिंग्स की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जैसे आपने अगर कोई जीन्स वगैरह लेनी है तो यहाँ पे आपको या तो जीन्स बहुत ही लंबी मिलेंगी और या फिर बहुत ही शॉर्ट मिलेंगी, तो आपको हमेशा साइज की दिक्कत रहने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप जीन्स पहनने वाले हैं कम से कम 3 या 4 जीन्स आप लेके आए अपने साथ, और जो टी शर्ट भी होगी वो अच्छी क्वालिटी लेके आए। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जब आप ड्रायर में अपने कपड़े डालोगे तो उसके बाद जो कपड़े सूखते हैं तो कपड़े थोड़े से सुंगड़ जाते हैं, तो जिस वजह से बहुत लाजमी बनता है कि आप अच्छी क्वालिटी के अपनी टी शर्ट्स और जीन्स लेके आए। तो उसके बाद आती है विंटर जैकेट। विंटर जैकेट आपने कम से कम एक ही जैकेट लेके आनी है, ज़्यादा जैकेट्स नहीं लेके आनी है, क्योंकि उससे आपका एक तो बैग भी भर जाएगा बहुत जल्दी, और उसका एक दूसरा कारण ये है कि आपकी विंटर जैकेट जो इंडिया वाली है, पाकिस्तान वाली है, वो इतनी आपकी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर -5 और 10 से ऊपर चला जाता है तो वो जो जैकेट्स होती हैं वो इतनी मतलब कि ठंड नहीं रोक पाती हैं। यहाँ पर जब हवा चलती है ना तो वो कह लो कि आपकी बॉडी को चीर देती हैं, फिर जैकेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर जो जैकेट बनी होती है वो खास किस्म की होती है, वहाँ से उनमें से हवा जो है क्रॉस नहीं करती है, तो आप जैकेट्स यहीं से आकर लें। और उसके बाद आते हैं शूज़। आपने जो भी शूज़ लेने हैं वो हाई क्वालिटी के ही लें, क्योंकि यहाँ पर जब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा तो बर्फ में चलना पड़ता है, तो आपके शूज़ ज़्यादा देर कामयाब नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे ज़्यादा ठंड की वजह से। आप शूज़ में एक स्पोर्ट्स शूज़ ले आ सकते हैं, और मेक श्योर करें कि फॉर्मल शूज़ जरूर लेके आएं, क्योंकि जब आपकी कॉन्वोकेशन होगी तो उसमें वो काम आएंगे। उसके बाद आता है पेंट कोट। आपने अपने पेंट कोट का एक पेयर जरूर लेके आना है। जैसे मैंने बताया कि आपको आपकी कॉन्वोकेशन होगी और या फिर कोई भी फंक्शन आता है, कोई भी आपको मैरिज आ जाती है यहाँ पर, तो आपने एक फॉर्मल पेंट कोट या फिर अपना ब्लेजर जरूर लेके आना है, कोई भी कॉन्वोकेशन या कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए। और आपकी जो कपड़ों की फिटिंग्स होगी वो आप ध्यान रखिए कि वो आप इंडिया से ही करवा के लाएं, क्योंकि टेलर के चार्जेस हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी पैंट की फिटिंग नहीं करवाई है इंडिया से, पाकिस्तान से, तो आप यहाँ पर कहीं टेलर के पास जाते हो तो वो ही आपको जो टेलर की कॉस्ट है वो लगभग $15 से $20 सिर्फ आपकी पैंट की फिटिंग के लिए लगेंगे, और वही काम आप वहाँ पर 50 रुपये में और लगभग 50 या 40 रुपये में कर सकते हैं ईजिली। और उसके बाद आपने एक अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर लेके आनी है। जैसे पंजाबियों का आता है कुर्ता पजामा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के फंक्शन जैसे दिवाली, गरबा और या ईद और यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, तो ट्रेडिशनल फंक्शन, जब भी ऐसे फंक्शंस आते हैं तो आपकी ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉलेजेस में यहाँ पर और अगर गुरुद्वारे में जाते हो तो यहाँ पर सब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे फंक्शंस, तो आपको एक ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर लेके आनी है अपने साथ। उसके बाद आती है आपने अपने साथ एक बेड शीट जरूर लेके आनी है, एक नहीं कम से कम 2 या 3 बेड शीट जरूर लेके आएँ, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको सोना तो है ही कहीं पर ना कहीं, राइट। तो उसी वक्त आप बेड शीट तो लेने जाएंगे नहीं बाहर से कहीं, तो आप बेड शीट लेके आ सकते हैं अच्छी सी एक, वो भी हाई क्वालिटी की लानी है। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं लेके आना है जो मतलब एक बार 2 बार धोने के बाद मतलब ख़राब हो जाए, तो अच्छी क्वालिटी थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़े पैसे ज़रूर खर्चें इसमें, कंजूसी ना करें। और उसके साथ आप लेके आ सकते हो कंबल, पर अभी आप कंबल के अलावा बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, जैसे एसी कंफर्टर होता है, तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है आपके बैग में। और दूसरा, आप अपने इस कंबल या फिर एसी कंफर्टर को आप वैक्यूम करवा सकते हैं, और उसके साथ आप एक पिलो ज़रूर लेके आना, क्योंकि पहले दिन तो आपको पता ही है कंबल या फिर पिलो की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और किसी का कंबल और पिलो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप यूज़ करें। ओके गाइस, तो उसके बाद जो बारी आती है वो है यूटेंसिल्स की। आपने बर्तन कौन कौन से लेके आने हैं अपने साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कुकर नहीं लेके आना है भाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ भी कुकर लाएं, क्योंकि कुकर में सारी डिशेस कुक हो जाती हैं ऑलमोस्ट, पर उसकी दिक्कत ये रहती है कि आपके बैग में बहुत बड़ा कुकर नहीं फिट आने वाला है, तो वो 2-3 लीटर का ही आएगा। पर जब आप पहले आते हो तो आप ग्रुप्स में रहते हो, तो वो 2-3 लीटर वाला कुकर आपके काम नहीं आने वाला है। इट्स बेटर कि आप यहाँ पे आके कुकर लें, क्योंकि कुकर यहाँ पर इजीली अवेलेबल है गाइस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी सिर्फ आपको इंडियन रेट में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, हाँ थोड़ा सा फर्क होगा, जैसे $5-10 का, बट
बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप यहाँ से ही कुकर लें। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पे इंडियन यूटेंसिल्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि अब जो फैसिलिटीज़ इंडियन और पाकिस्तान स्टोर्स में मिल रही हैं, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। उसके बाद आप अपना चाय बनाने वाला फ्राई पैन वगैरह, ये जो होते हैं छोटे मोटे जो होते हैं बेसिक्स जो बर्तन है जो ज़्यादा आपकी स्पेस ना ले बैग में, वो आप लेके आ सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे डॉलरामा स्टोर है, वहाँ से बहुत मतलब ईजी और बहुत ही इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता सामान आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। तो उसके बाद आती है बहुत ज़रूरी बात, जो है कि मेडिसिन्स। आपने मेडिसिन्स अपने साथ ज़रूर लेके आनी है। अगर आपको कोई भी किसी की तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ के हेल्थ सिस्टम पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि यहाँ पे जो दवाई देते हैं वो बहुत ही नॉर्मल सी होती है, वो हम लोगों को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो बहुत लाइट सी मेडिसिन देते हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादातर। तो बेसिक मेडिसिन में आता है अपना फीवर की, कोल्ड की, और या फिर सर दर्द और या फिर वॉमिटिंग की, ये सब दवाइयाँ आपने लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं आपको इंडियन मेडिसिन नहीं मिलेंगी और यहाँ की दवाइयाँ आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो इट्स बेटर कि आप 2-2, 3-3 पत्ते हर एक मेडिसिन के लेके आएँ। हालांकि यहाँ पे आपको बुखार वगैरह, कोल्ड वगैरह बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की एयर जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो पोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से आपको मतलब फीवर वगैरह, कोल्ड वगैरह नहीं होगा। बट फिर भी आपको अपनी सहूलियत के लिए ये सब चीज़ें लेके आनी है। उसके बाद आता है आपकी ग्रूमिंग का सामान। आपने बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र हो गया, ब्रश हो गया, ऑयल हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी आप थोड़ी बहुत लेके आ सकते हैं, क्योंकि आते ही आपको कहीं पे जाके शॉपिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, और जिससे आपका इजीली 1 मंथ तो मिनिमम निकल जाए और आपको कोई भी पैसे ना खर्चने पड़े। तो उसके बाद गाइस बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपने मतलब बहुत लंबा, तो इंडिया और पाकिस्तान से जो ट्रैवल होता है कनाडा के लिए, वो बहुत लंबी फ़्लाइट होती है, और उसके बीच जब आपने चेक इन करना होता है तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा कैरी बैग लेना है, और आपको उस बैग को हर वक्त अपने सीने के साथ लगा के रखना है, क्योंकि जब भी आपका चेक इन होगा और आप कनाडा में लैंड होंगे और एंट्री आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आपको ये नहीं है कि आप नर्वस हो जाएंगे वो कहाँ पर गया मेरा डॉक्यूमेंट, और आप बार बार ढूंढ रहे हैं। तो यहीं पे अपने यहाँ पे सामने रखें, यहाँ पे लगा के उस चीज़ को जिसमें भी आप कैरी करेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और मेक श्योर करेंगे आप पासपोर्ट, टिकट, जो भी अपने ट्रैवल के डॉक्यूमेंट हैं वो ध्यान से लेके आएँ। और डॉक्यूमेंट्स में अपनी डिग्रीज जो आपने वहाँ पे स्टडी की है अपनी बैक होम कंट्री में, वो डिग्री सारी लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों का कोई यूज़ होने वाला नहीं है। तो आप मेक श्योर करें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। उसके बाद आपकी जो भी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, जैसे लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, वो सारी चीज़ें भी आपने लेके आनी है, क्योंकि उनका वहाँ पे तो कोई अब फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं, जो भी इंडियन और पाकिस्तान और किसी भी कंट्री का आप जहाँ से भी आ रहे हो, वहाँ का ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, अपनी कंट्री का, वो जुड़ जाएगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आपको कितने डॉलर्स लेके आने हैं यहाँ पे अपने साथ। जब मैं आया था मैं $1000 लेके आया था, क्योंकि मुझे सिर्फ सेफ्टी के लिए मुझे चाहिए था कि हाँ भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन केस अगर मेरे को ऊबर करके जाना पड़े और या फिर पहले ही आते ही मुझे किसी को पैसे पे करने पड़े, तो मैं ईजिली उनको कैश पे कर दूं। तो मैं $1000 कैश लेके आया था। तो इट्स डिपेंड अप टू यू, आप कितने कैश लेके आना चाहते हो। तो मिनिमम मतलब आप $100 भी लेके आ सकते हो। अगर आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो इट्स ओके, आप $100 $200 लेके आ सकते हो। अगर आपको कोई रिसीव नहीं करने वाला है तो आप मिनिमम $500 तो लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो आपको खाना पीना पड़ सकता है अगर वेटिंग के दौरान, तो आप उस कैश का आप यूज़ कर सकते हो और इजीली खा पी सकते हो वहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे चश्मा बहुत महंगा मिलता है। अगर आपको मतलब चश्मा लगा हुआ है तो आप 2-3 पेयर्स ज़रूर लेके आएँ चश्मे के, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है चश्मा। अगर आपका चश्मा टूट जाता है तो यहाँ पे एक चश्मे का कॉस्ट अराउंड ऑन एवरेज $200 से $300 लग जाता है। तो ये आप ज़रूर नोटिस करें इसको। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है आपने अपने घर से यहाँ कनाडा लेके आनी है, वो है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपका डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, डिफरेंट लैंग्वेज होगी, तो आपने घबराना नहीं है। बस याद रखें कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, क्योंकि आप इतने पैसे लगा के आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, अपने माँ प्यो दे पैसा ना मुੱਲ मोड़ना आके। तो वही बात है कि आपने यहाँ पे आके अपने माँ बाप को आपने प्राउड फील करवाना है। आपने यहाँ पे आके घर भी लेने हैं, तो कमाई भी करनी है, तो वो सारा कुछ करना है। तो जस्ट अपना मतलब पूरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके आएँ।
अगर कोई भी आपको नेगेटिव हेट फैला रहा है कि हाँ अभी ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, उन बातों को छोड़ दें। आपने ऑलरेडी पैसे लगा दिए हैं इतने सारे वहाँ पे, राइट। तो यही था आज का वीडियो। आप इन सभी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, और जो भी कुछ रह जाएगा तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो आपके लिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर यू लीव, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दिया आपने और सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को।